हेलो गाइस, तो तुम्हारा पेपर आ गया है एडवांस अकाउंट्स का। एंड मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ये वीडियो पूरी देखे बिना चले मत जाना पेपर में, क्योंकि ऐसे इनसाइट्स देने वाला हूँ ना मैं अपने पूरे पेपर को एनालाइज करते हुए। और वो जो 3 घंटे 15 मिनट तुम्हारे कैसे तुम्हारे लाइफ चेंजिंग हो सकते हैं, गेम चेंजिंग बन सकते हैं, पूरा बताने वाला हूँ। मैंने कैसे यूटिलाइज करे थे और मेरे 72 मार्क्स आए थे। तो प्लीज़ पूरी देखना वीडियो। मेरे को पता है एग्जाम है, एकदम शॉर्ट रखेंगे, क्रक्स रखेंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे एकदम, ठीक है। जो लास्ट के एक डेट देना है, ठीक है, इनमें कैसे तुम्हें पढ़ना है। अब देखो, इस टाइम पे चाहे तुम टॉपर हो या तुम एवरेज स्टूडेंट, तो तुम्हारे दोनों ग्रुप है। एक ग्रुप है एंग्जाइटी स्ट्रेस, सबको हो रहा होता है कहीं ना कहीं, क्योंकि पहला एग्जाम है। सबको लगता है कि पहला अच्छा जाए तो कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा, और ये एकदम सच बात है। पहला एग्जाम अच्छा जाए तो बाकी एग्जाम्स के लिए अपने आप वो मिल जाती है, मोटिवेशन मिल जाती है। अब इस टाइम जो तुम्हारे रिवीजन नोट्स बन रखे हैं फाइनल, ठीक है, जो भी तुम्हारे कॉन्सेप्ट नोट्स बन रखे हैं, ठीक है, उनको ही रेफर करना, ठीक है। अब तक हो सकता है तुम्हारा रिवीजन भी हो चुका हो सारे कॉन्सेप्ट्स का, ठीक है। तो या फिर अगर तुम्हारा कोई पेंडिंग है कि तुमने कोई टॉपिक छोड़ रखा है, वो कॉन्सेप्ट तुम इस टाइम देख लेना, ठीक है। और मैंने जो इस टाइम क्या करा था, जो जैसे अब तक अपन बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, जितने टाइम से प्रिपरेशन चल रही है बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कर होते हैं, तो कोई क्वेश्चन लगता है ना कि नहीं हुआ, उसको मार्क कर रखा है। जो भी स्टार मार्क क्वेश्चन है तुम्हारे, या जो इंपॉर्टेंट मार्क क्वेश्चन है, ठीक है, उनको एक बार और वापस देख लेना, क्योंकि मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस करी है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, अगर हमने उन्हें एक बार ग्लैंस भी कर लिया ना, तब तो पेपर में एकदम पूरे ऐसे आ जाएंगे कि फुल मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। और ये अगर हमने नहीं देखे ना वो कोई छोटी सी ट्रिक हो क्वेश्चन में, ठीक है, तो हमसे वो स्टार्ट भी नहीं होता क्वेश्चन, कभी कभी ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो या कोई क्वेश्चन में कोई ऐसा पॉइंट होता है, जैसे पूरे क्वेश्चन 14 नंबर के तो सॉल्व करने का टाइम अभी होगा नहीं, ठीक है, इस टाइम वो करना भी नहीं है। कोई पॉइंट ऐसा है किसी क्वेश्चन में, ठीक है, जैसे कि जिसमें तुम अटक रहे हो, तुमने मार्क कर रखा है, वो सिर्फ पॉइंट देख लिया तुमने, ठीक है, तो इस टाइम तुम्हें वैसी प्रैक्टिस करनी है। और मेन फोकस रखना है कि तुम कॉन्सेप्ट अच्छे से वापस रिवाइज कर लो, ठीक है। तो वो चीज़ अभी करनी है। और तुमने कोई टॉपिक छोड़ रखा है तो वो कर लेना, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, एकदम टू द पॉइंट बात करूंगा, इसलिए पूरी देखना वीडियो। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइस, क्योंकि ऐसी वीडियो आने वाली है हर तुम्हारे सब्जेक्ट के पेपर से पहले, तुम्हें कॉन्फिडेंस और तुम्हें मोटिवेशन देने के लिए, ठीक है, कि ऐसा कुछ नहीं है सीए के पेपर में जो तुम इतना स्ट्रेस और एंग्जाइटी लो, ठीक है। एकदम फैमिलियर करवा दूंगा तुम्हें पेपर से, ठीक है। अब तुम्हारा आता है वो जो 3 घंटे 15 मिनट है, ठीक है, उन्हें कैसे यूज़ करना है। देखो एकदम प्रॉपर तुम्हें बताने जा रहा हूँ, प्लीज़ अच्छे से सुनना। तो देखो क्या होता है, सबसे पहले जो तुम्हें 15 मिनट होते हैं, ठीक है, रीडिंग टाइम, उसमें तुम्हें एमसीक्यू नहीं मिलता, ठीक है। एमसीक्यू की ये अलग बुकलेट आती है एक, और तुम्हारे थ्योरी की अलग अलग आती है, ठीक है। तो तुम्हें एमसीक्यू वाली बुकलेट नहीं मिलती उन 15 मिनट में। तो ये मत सोचना, काफ़ी बच्चे गलत फहमी में रहते हैं कि हम तो उन रीडिंग टाइम में एमसीक्यू निपटा लेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं होता। एमसीक्यू की बुकलेट तुम्हें मिलती नहीं है, तो तुम्हें मिलेगा जो थ्योरी वाला पेपर होता है, ठीक है। अब तुम्हें उन 15 मिनट में क्या करना है, सिर्फ अच्छे से सुनो कि अब तुम्हें देखो एक क्वेश्चन छोड़ना होता है, ठीक है, जो ऑप्शन में आता है, ठीक है। तो टोटल जैसे 6 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें कौन सा एक क्वेश्चन छोड़ना है, ठीक है, इस 15 मिनट में सबसे पहले, ठीक है। वरना एकदम तुम्हें पूरा फैमिलियर होना है पेपर से, कि सारे क्वेश्चन गो थ्रू करो, तुम्हें पता चल जाएगा आराम से, ठीक है। जो भी तुमने सोचा होगा, जो तुम्हारा वीक टॉपिक है, एक क्वेश्चन निकालो उसमें, ठीक है। बाकी बचे तुम्हारे 5 क्वेश्चन अब, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन में तुम्हें देखना है कि प्रायोरिटी वाइज डिसाइड करना है कौन सा क्वेश्चन तुम्हें सबसे अच्छे से आता है, कौन सा तुम्हें उससे कम, कौन सा उससे कम। क्योंकि देखो पेपर प्रेजेंटेशन मैटर करती है गाइस। तो तुम कुछ भी बोलो, जो एग्जामिनर चेक कर रहा होता है ना, अगर तुमने पहले ही क्वेश्चन एकदम मक्खन कर रखा है, एकदम प्यार से सॉल्व कर रखा है, बढ़िया सी प्रेजेंटेशन के साथ एकदम बढ़िया नंबर मिल रहा है, तो इंप्रेशन ऐसा बन जाता है कि हाँ बच्चे को आता है, बच्चा इंटेलिजेंट है, ठीक है। तो उस हिसाब से थोड़ा चेक होता है, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। तो अब बाकी बचे हुए 5 क्वेश्चन में तुम्हें क्या करना है, सबको रीड करना है अच्छे से, वहीं पे लिख लेना नंबर वाइज कि तुम पहला क्वेश्चन ये करूँगा मैं, पेपर स्टार्ट होते ही, लिखने का टाइम स्टार्ट होते ही, दूसरा अगला ये करूँगा, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, पूरा सीक्वेंस बना लेनी है, ठीक है। और ये एक क्वेश्चन छोड़ूंगा, पूरा ये तुम्हें 15 मिनट में सॉर्ट हो जाना चाहिए कि तुम्हारा पेपर सॉर्टेड हो गया। अब तुम पेपर से एकदम फैमिलियर हो, एकदम बेस्ट फ्रेंड बना लेना उन 15 मिनट में अपने पेपर को, ठीक है। पेपर किससे स्टार्ट करा, मैंने पहले एमसीक्यू से स्टार्ट करा था, जो 15 क्वेश्चन होते हैं 30 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो मैं पहले एमसीक्यू से स्टार्ट करता था, क्योंकि मेरा क्या रहता था टारगेट। अब जैसे मेरे एमसीक्यू में थे, मेरे टोटल 72 मार्क्स थे, उनमें से एमसीक्यू में मेरा 26 मार्क्स, ठीक है। तो मेरा क्या रहता था कि अब जैसे मैंने अगर इतने मार्क्स स्कोर कर दिए, तो मेरे को पासिंग मार्क्स के लिए तो बस 14 नंबर और चाहिए 40 बनने के लिए, ठीक है। तो क्या थोड़ा ना स्ट्रेस कम हो जाता था। तो मैंने एमसीक्यू से स्टार्ट करा। एमसीक्यू में भी अब तुम्हारा क्या रहता है, 3 केस स्टडी आएगी तुम्हारी, 3 नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। टोटल 30 मार्क्स का होता है, 15 क्वेश्चन होते हैं। तो जैसे मान लो तुम्हारी 3 केस स्टडी आई, तो हर केस स्टडी में एवरेज 4 क्वेश्चन मान लो, 12 क्वेश्चन केस स्टडी वाले, 3 नॉर्मल वाले, ठीक है। अब तुमने देखा, तुम्हें लगा, फटाक से देखो, अगर तुम्हें कोई केस स्टडी लग रही है बढ़िया से, तुमसे हो रही है, ठीक है, तो तुम केस स्टडी से स्टार्ट कर लो। और अगर तुम्हें फिर केस स्टडी में ऐसा होता है ना कि अगर अटक गए, फिर केस स्टडी में सारे क्वेश्चन लिंक होते हैं, फिर तुम्हें लगता है कि यार एक नहीं हो तो बाकी सारे भी अटक जाएंगे, वहाँ पे कॉन्फिडेंस अगर लूज होने लगे, तो वहीं पे तुम मूव ऑन कर जाना, जो इंडिविजुअल क्वेश्चन होता है। मैं तो ऐसे ही करता था, ठीक है। कोई केस स्टडी में मेरे को लगा अटक रहा हूँ, मैं कुछ हो रहा हूँ, मैं इंडिविजुअल क्वेश्चन मूव कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें तो क्या हुआ, एक क्वेश्चन नहीं है तो आगे मूव कर लो, दूसरा भी इंडिविजुअल है, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो वो 3 क्वेश्चन तुम्हारे वैसे आते हैं, ठीक है, तुम कर सकते हो आराम से। पहले एमसीक्यू से स्टार्ट करना। तो तुम्हारे जैसे एमसीक्यू में वैसे तो 30 नंबर का है, तो तुम्हें ऑन एन एवरेज 1 घंटा मिलता है पूरे, सिर्फ 15 क्वेश्चन के लिए, एमसीक्यू के लिए 1 घंटा। बट ये तुम्हारा हो जाएगा आराम से 40 to 45 मिनट्स, ठीक है। इतना ही टारगेट रखना, 40 to 45 मिनट्स में एमसीक्यू निपटा देना शुरू में ही, ठीक है। तो एकदम मस्त हो जाएगा तुम्हारे कि हाँ 30 मार्क्स तो 30 में से 25 तो 25-26 तो स्कोर कर ही लेंगे, ठीक है। तो जैसे
इतना हो गया, ठीक है। फिर आते तुम्हारे थ्योरी वाले पे। अब थ्योरी में मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता, जो भी तुमने क्वेश्चंस रखे हैं, तुम्हारी जो भी सीक्वेंस है, कि उसमें तुम बैलेंस शीट वाले से स्टार्ट करो, क्योंकि बैलेंस शीट में बहुत बार होता है कि नहीं होती मैच कभी, ठीक है। और पूरा 14 नंबर का क्वेश्चन होता है, जैसे एमलगमेशन का, कंसोलिडेशन का, और तुम्हें मैच नहीं हुई, फिर तुम्हें लगता है कि कहाँ कोई बीच में कोई गलती हो गई हो, कहीं पूरा क्वेश्चन ना गलत हो जाए, उस चक्कर में तो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हैम्पर हो जाता है, ठीक है। तो मैंने क्या करा था, मैंने सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करा था, जो मेरा Jan 25 में अटेम्प्ट था, ठीक है। तो उसमें सेकंड क्वेश्चन हमारा था जनरल एंट्री का था सिर्फ, ठीक है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का 14 नंबर का पूरा सिर्फ जनरल एंट्री, तो मेरे को वो ठीक लगता है एकदम। अपनी जनरल एंट्री करते रहो इंडिविजुअली, उस बेसिस पे मार्क्स मिलते रहेंगे, ठीक है। जो कोई गलत हुई बीच में तो उसके मार्क्स कटेंगे सिर्फ, ठीक है। तो मैंने जनरल एंट्री से स्टार्ट करा अपना आराम से सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। कॉन्फिडेंस के साथ हुआ, टाइम मैनेजमेंट भी साथ साथ देखते रहना कि भाई तुम्हारा 14 नंबर का क्वेश्चन है तो मैक्सिमम तुम आधा घंटा ले लो, ठीक है। उससे ज़्यादा एक्सीड होने लगे तो भाई आ जाना कि हाँ अब ज़्यादा टाइम हो रहा है, एक्सीड नहीं होने देना, आधा घंटा मैक्सिमम रखना, ठीक है। बाद में टाइम बचा तो फिर देख लेंगे। देन फिर मैंने करा अगला क्वेश्चन, मैंने करा कैश फ्लो का, क्योंकि कैश फ्लो में मेरे को कॉन्फिडेंस था। कैश फ्लो यार गाइस तुमने भी बहुत बार करा होगा, 12th में भी तुमने करा है कैश फ्लो, ठीक है, पहले भी कर रखा होता है, वापस कैश फ्लो आता है, मेरे को उसमें कॉन्फिडेंस था, तो मैंने अगला क्वेश्चन फिर कैश फ्लो का करा, ठीक है। कैश फ्लो का पूरा ठीक हो गया, वो थर्ड क्वेश्चन ही था हमारा, तो सेकंड करा, थर्ड करा। फिर मेरे को क्या हो गया, अब इस स्टेज पे मैं आ गया था इस कॉन्फिडेंस पे कि मेरे एमसीक्यू में से अगर 25 नंबर भी बन गए, ठीक है। फिर मैंने 14 नंबर के 28 नंबर के यहाँ अटैम्प्ट कर लिए, ठीक है। 28 में से अगर मेरे जितने भी आ जाए तो 40 तो बन जाएंगे आराम से। तो इधर मैं ये आ गया कि ना, चाहे तुम टॉपर हो चाहे एवरेज स्टूडेंट हो, कुछ भी हो, ठीक है, एक मन में डर रहता है यार कि बस पास तो हो जाए, एटलीस्ट 40 तो बन ही जाए। तो इस स्टेज पे आगे ना मेरा वो डर खत्म हो गया था कि एमसीक्यू मैंने सारे कर लिए, 2 क्वेश्चन कर लिए अच्छे से जिनमें मेरे को कॉन्फिडेंस था, तो पास होने का मेरे को डर नहीं था, मेरे को लगा था इतने में 40 तो मेरे बन जाएंगे, ठीक है। तो अब थोड़ा नॉर्मलाइज हो जाती सिचुएशन। तो उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट करा अपना क्वेश्चन नंबर 4 से, जो था अमेलगमेशन का, ठीक है। मैंने अब जैसे नॉर्मली चॉइस आ जाती है, जैसे एक क्वेश्चन अमेलगमेशन का था 14 नंबर का पूरा, एक था 14 का पूरा कंसोलिडेशन का, ठीक है। तो मेरा अमेलगमेशन थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, मैंने इनमें से एक चैप्टर को थोड़ा अपना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखा था, ठीक है। कंसोलिडेशन में थोड़ा वीक था, तो मैंने फिर अमेलगमेशन से स्टार्ट करा पूरा। मैं गोल्डन टिप्स तुम्हें देना चाहता हूँ, देखो क्या होता है, मैंने मॉक टेस्ट में ये चीज़ें देखी थी कि ना, जो पेपर की एंग्जाइटी और उस टाइम जो स्ट्रेस चल रहा होता है ना, उस टाइम कभी कभी ऐसा होता है, मेरे साथ प्रैक्टिकली ये चीज़ हुई थी कि ना, मैं क्वेश्चन कर रहा था कोई, ठीक है, और मेरे को लग रहा था कि मेरा लास्ट ही क्वेश्चन है, बट देन आई सॉ कि अब क्वेश्चन कंप्लीट कर, मेरे को लगा चलो 5-10 मिनट अब तो बचे एक्स्ट्रा है मेरे पास। फिर मैंने देखा ये क्वेश्चन मेरा पूरा रह रहा था 14 नंबर का, और मेरे पास बस 10 मिनट ही बचे थे। अच्छा, वो ये चीज़ मैंने मॉक टेस्ट में देख ली थी। तो क्या करना, जैसे जैसे तुम क्वेश्चन कर रहे हो ना, आराम से टिक मारते जाना, बड़े बड़े गाइस, कोई कुछ नहीं कहेगा तुम्हें टिक मारने पे, कि तुम्हें एटलीस्ट पता रहे कि हाँ तुम्हारे इतने क्वेश्चन हो गए, इतने रहे हैं। जैसे तुम देखो ना, मैंने भी हर क्वेश्चन के आगे एकदम पूरा क्वेश्चन पेपर में मैंने टिक मार रखे हैं, ठीक है, कि हाँ ये मेरा हो जा रहा है, ताकि मैं वो गलती वापस ना करूँ। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हें अभी लग रहा हो कि एकदम नॉनसेंस ही है, बट यू डोंट नो एग्जाम हॉल में तुम्हारे पेपर करते वक्त, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त क्या मेंटल स्टेट रहेगा, ठीक है। तो यू नेवर नो, तो ये चीज़ें प्लीज़ पहले प्रिकॉशन में रखना, जो क्वेश्चन हो टिक करते जाना, ठीक है। और तुम जैसे बैलेंस शीट का भी क्वेश्चन है, इतनी सारी आइटम होती है, आधा क्वेश्चन एक पेज पे होता है, आधा अगले पे होता है, तो मैं उसमें भी क्या करता रहता था, जो मैंने आइटम कंसीडर कर लिया आंसर करते वक्त, उस पर टिक करे जा रहा हूँ आराम से, ठीक है। कोई कुछ नहीं कहेगा उसमें, आराम से टिक करते रहो, ठीक है। एंड देन ताकि तुम्हें पता रहे कि कोई आइटम छूटे ना, ठीक है, क्योंकि सिली मिस्टेक होती है तो बहुत वो आता है, ठीक है। देन फिर सेकंड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, प्लीज़ गाइस वर्किंग नोट बना के आ जाना, क्योंकि वर्किंग नोट मतलब लिटरली मेरे भी जहाँ 14 में से 10 नंबर आया ना, मेरे को लग रहा है मेरे नोट्स 2 अकाउंट्स में ही मेरे को लग रहा है कि मैंने कुछ करा है कि भाई मैंने कंजूसी कर दी, 2 ही बनाए, 3 ही अकाउंट बनाए, मेरे को लगा कि तो क्या ही जरूरत होगी, ठीक है। तो वहाँ पे थोड़े थोड़े मार्क्स कट जाते हैं। अब देखो तुम्हें जब मिल रहा है मार्क्स तो फ्री के क्यों कटवाने हैं, ठीक है। तो नोट्स 2 अकाउंट प्रॉपर अच्छे से बना के ना, अगर तुम्हें लग रहा है कि एक ही आइटम है, क्यों ही जरूरत है इसकी, बट गाइस फिर भी मार्क्स होते हैं उसके, ठीक है। कभी कभी क्यों रिस्क लेना है, बना के आओ ना अगर तुम्हें आता है तो, ठीक है। एंड देन मैंने एक और चीज़ नोटिस करी अपने पेपर में, जैसे तुम्हें कुछ स्टेप्स होते हैं, ठीक है, तुम्हें आंसर आता है, तुमने कुछ स्टेप्स बीच में मिस कर दी नोट्स अकाउंट में, मान लो जैसे कि कितने शेयर्स होते हैं ना, लिखते हैं ना इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में इतने शेयर्स ऑफ इतने, ठीक है, वो इतने शेयर्स कैसे आए, तो कभी भी होता है ना, हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लिया, डायरेक्ट लिख दिया, उसमें भी मार्क्स कट जाता है। अब तुम्हें आता है कैलकुलेट करना, तुमने कैलकुलेट करा है, तो वो स्टेप्स दिखा दो ना पेपर में, ठीक है। मार्क्स मिल रहे हैं जब उसके, तो वो दिखा दो वो स्टेप्स, ठीक है। प्लीज़ ऐसे मिस मत करो, क्योंकि स्टेप मार्किंग हर एक स्टेप के मार्क्स मिल रहा है। ये चीज़ भली कॉस्टिंग में थोड़ा उल्टा है, कॉस्टिंग में तुम्हारा फाइनल आंसर ठीक है, तुम्हें फुल मार्क्स मिल जाएंगे, बट दिस इज एडवांस अकाउंट्स गाइस, ठीक है। जो भी तुम स्टेप्स कर रहे हो, आई वुड सजेस्ट कि तुम वो पेपर में दिखा दो एग्जामिनर को कि मैं ऐसे ऐसे करके आ रहा हूँ, क्योंकि उसमें मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल, मैंने जो भी नोटिस करा। और तुम्हें अब जो भी डाउट आ रहा हो इस टाइम, जो भी तुम्हें कंफ्यूजन आ रही हो, और भी कुछ तुम्हें पूछना चाहता है, गाइस मैं हूँ तुम्हारे साथ, ठीक है। आई एम देयर, तुम मेरे को इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट करो, कमेंट सेक्शन में जो भी पूछना है पूछो, आई विल रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि तुम्हारा एग्जाम अब आ चुके हैं। जो भी तुम्हें पूछना है, आई एम देयर टू रिप्लाई, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक गाइस, एकदम अच्छे से करके आना, यू विल गाइस स्कोर इवन मोर देन मी। अच्छे से सारी चीज़ें माइंड में रखना, ऑल द बेस्ट। चलो अब पढ़ लो, बाय बाय।